आज हम देखेंगे अपने एआई टूल लाइक क्लॉड को लेवरेज करके आप कैसे अपना पूरा सिमेंटिक मॉडल जस्ट प्रॉम्प्ट से बना सकते हो। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले पावर बीआई मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, पावर बीआई मेरे पास ओपन हो गया यहाँ पे। एंड अभी मेरे पास कुछ डेटा नहीं है, तो डेटा मैं सबसे पहले क्या करूँगा, डंप। तो डेटा डंप करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास एक जिप फाइल है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर आप वन ड्राइव के लिंक से उठा सकते हो। तो ये मेरी कुछ फाइल्स है, पहले तो मैं ये लोड करूंगा। और अगर आपने यार पहले वाली वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर मैंने बताया था कि आपको क्लाउड को कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अभी अभी हमने क्लाउड को कनेक्ट कर रखा है अपने एमसीपी सर्वर से। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे पावर बीआई मॉडलिंग एमसीपी सर्वर, ये हमारा कनेक्ट हो रखा है। ठीक है, यही हमारा जो मेन कनेक्टर है जो कि हमारे पावर बीआई से कनेक्ट करके वहाँ पे ऑपरेशंस सेंड करेगा और रिसीव करेगा। ठीक है, तो ये बात थी। अब हम फटाफट चलते हैं यार एक्सेल वर्कबुक। हम चाहे तो ना क्लाउड को ही कह सकते हैं कि भाई पूरा आप उठा लो पावर बीआई से ही, बट अभी नहीं बोलेंगे यार। ठीक है, अभी हम अपना जो मेन काम है उस पर फोकस रखते हैं। अभी तो हमें मैनुअली एक एक करके फोल्डर लेना पड़ेगा या फिर फाइल लेनी पड़ेगी। तो मैं फटाफट डेटा को इंपोर्ट कर लेता हूँ, हमारी जितनी भी सीएसवी फाइल्स है। तो पहले सिटीज़ का मैं डेटा ले आता हूँ। सिटीज़ का आप डेटा देख रहे होगे, ये रहा सीएसवी लोड। ठीक है, तो पहले हमारे ये वाली सीएसवी लोड हो गई। तो यहाँ पे एक एक करूँगा, बार बार लोड होगा, इससे बढ़िया मैं जाता हूँ ट्रांसफॉर्म डेटा के अंदर। आप एक बार फोल्डर भी उठा सकते हो, ठीक है, बट अभी मैं फटाफट अपना जितनी भी फाइल्स है वो सारी उठा लेता हूँ। ठीक है, सिटी डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट उठा लिया। ठीक है, लोड, एंड देन हमारे पास क्या आ गया, वापस से आ गया एक तरीके से नया डेटा। एंड नए डेटा के साथ साथ मैं एक और एक्सेल वर्कशीट लेता हूँ। डिपार्टमेंट आ गया, डायग्नोसिस आ गए। राइट, डायग्नोसिस आ गए कि कितने डायग्नोसिस हुए हैं। एंड अब बारी आती है हमारी एक तरीके से इंश्योरेंस की कि किस किसने कितना कितना इंश्योरेंस करा रखा है। तो मैं एक बार इंश्योरेंस को भी उठा लेता हूँ फटाफट। एंड इंश्योरेंस के बाद जो मेरा दूसरा डेटा है वो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, विच इज़ माई पेशेंट्स का, कि पेशेंट्स कितने हैं। ठीक है, तो पेशेंट्स देख लेते हैं। पेशेंट्स मोस्ट प्रोबेबली हमारी फैक्टेबल है। राइट, तो ये हमारी फैक्टेबल हो गई है। बाकी हमारी जो भी जितनी भी टेबल सारी आपने देख ली, डायमेंशन है। अब मैं एक बार प्रोसीजर्स भी उठा लेता हूँ कि क्या क्या प्रोसीजर्स हुए हैं। राइट, एंड अब मैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम आगे और भी डेटा लाएंगे, प्रोवाइडर्स और विजिट्स, किसने कितनी विजिट्स करी है वो भी उठा लेता हूँ। तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है ये प्रोवाइडर मतलब कि कौन डॉक्टर है एक तरीके से। ठीक है, मैं करता हूँ ऑल फाइल्स एंड विजिट्स। विजिट्स भी मोस्ट प्रोबेबली मेरी फैक्ट होगी, राइट, इट इज़ ऑल्सो अ फैक्ट टेबल। तो मेरा पूरा डेटा मॉडल रेडी हो गया, मैं इसको करता हूँ क्लोज एंड अप्लाई। राइट, एंड अब अब मैंने बस डेटा इंजेस्ट किया है, कुछ मॉडल वॉडल कुछ नहीं किया। ये जितना बना है ये खुद बना है। ठीक है, बट अब मैं जाने वाला हूँ क्लाउड के पास और क्लाउड को बोलूँगा, ए भाई कहाँ गया। ठीक है, मेरा क्लाउड, और क्लाउड को बोलूँगा कि हमारा जो मेन काम है उस पे भाई अब आप लग जाओ, जो कि है सिमेंटिक मॉडलिंग। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, एक नई चैट ओपन करते हैं और इसको बोलते हैं कनेक्ट टू द पावर बीआई रिपोर्ट opened at my desktop at port। देखो आपको पोर्ट कैसे आइडेंटिफाई करना है, हालांकि अभी क्योंकि मैं मेरे पास फ्री प्लान है तो मैं 5 से 10 ही प्रॉम्प्ट इसको दे सकता हूँ, एंड मैं नहीं चाहता कि मेरा एक भी प्रॉम्प्ट वेस्ट हो। क्योंकि मेरे को अपने प्रॉम्प्ट्स वेस्ट नहीं करने, तो मैं फटाफट जाऊंगा, ठीक है, कहाँ पे, अपने ब्राउज़र पे, एंड मैं एक बार इसका पोर्ट देख लेता हूँ। तो पोर्ट का एड्रेस आपको देखो ऐसे दिखेगा, मैं आपको फिर भी एक बार दिखा देता हूँ। ये मैंने आपको जाना है एक तरीके से ऐप लोकल माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई। ठीक है, अभी मैं आपको इतना दिखाता हूँ, पावर बीआई डेस्कटॉप। अरे यार क्या कर रहा है। ठीक है, पावर बीआई डेस्कटॉप, ठीक है, वहाँ पे होगा आपका एनालिसिस वर्क स्पेसेस। ठीक है, वर्क स्पेसेस के बाद आपके पास एनालिसिस वर्क स्पेसेस जो भी लेटेस्ट खुल रहा होगा वो सबसे पहले आपको उस पर जाना है। मैं एक बार फिर भी दिखा देता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने किया था तो मैंने उसको पाथ ही कॉपी कर लिया था। तो ये मेरा पोर्ट खुल गया, राइट। अभी मैं वापस से अपना पाथ पेस्ट करता हूँ एंड जो भी कॉलन से वो हटाता हूँ, क्योंकि मेरे पे पेस्ट था तो इसलिए। ठीक है, तो ये है ऐप डेटा लोकल माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डेस्कटॉप और फिर एनालिसिस सर्विसेज। तो एनालिसिस सर्विसेज वर्क स्पेस पे जैसे ही आप जाओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि
कौन सी फाइल है, मतलब एनालिसिस वर्कस्पेस कौन सा ओपन है। तो ये मेरी 8-10 की फाइल है जो कि करंटली ओपन है। तो मैं इसको खोलता हूँ, इसके अंदर डेटा में जाता हूँ एंड देन हमारे पास डेटा के अंदर यहाँ पे डॉट पोर्ट करके फाइल होगी। तो ये हमारे इस पोर्ट पे फाइल चल रही है एंड मैं इसको बोलता हूँ मेरा ये पोर्ट है एंड कनेक्ट विद दिस पोर्ट एट पोर्ट दिस यूजिंग MCP सर्वर, राइट। एंड मैं मारता हूँ एंटर। तो अब ये क्या करेगा, एनालाइज करेगा, ठीक है, देखेगा कि कहाँ है मेरी फाइल एंड आई विल हेल्प यू कनेक्ट रनिंग एट पोर्ट दिस। मैं कहा ठीक है भाई, करो, आप जल्दी करो जो भी कर रहे हो। और इसने कनेक्ट कर लिया है एक ही गो में, राइट। अब मैं कहूँगा काइंडली परफॉर्म द semantic modeling for the current model and use best practices, ठीक है। एंड मैं इसको बोलता हूँ कि मेरा मेटा डेटा भी अपडेट कर दिया। मेटा डेटा कैसे अपडेट होगा, और जैसे कि आपको पता है ये एक टेबल है, राइट। मैं मॉडल व्यू पे जाता हूँ एंड मेरी ये एक टेबल है, तो अभी यहाँ इस पर कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, सिनोनिम नहीं है ना। और अगर मैं कोई मेजर बना रहा हूँ तो कहीं भी डिस्क्रिप्शन कुछ भी नहीं है। ये डालना क्यों ज़रूरी होता है कि कल को अगर आप AI को ये मॉडल दोगे तो वो इस पर ट्रेन कैसे होगा, है ना। तो उसको डिस्क्रिप्शन चाहिए, उसको चीज़ों के बारे में थोड़ी और ग्रैनुलर लेवल पे डिटेल चाहिए होती है। तो उस डिटेल के लिए हम यहाँ पे एक तरीके से डिस्क्रिप्शन और ये सब भरवाएंगे। तो मैं बोलता हूँ बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड ऑल्सो फिल मेटा डेटा फॉर द model for the table and columns, so it would be easy for AI model to work on this semantic model, राइट। तो अभी मैं इसको इतना ही देता हूँ, बाकी मैं बाद में बनाऊंगा। एंड चलो मैं अभी एक ही में दे देता हूँ क्योंकि बाद में फिर यार वही हो जाएगी, क्योंकि ये क्लॉड है तो थोड़ा ठीक काम करता है कोडिंग लेवल पे। एंड ऑल्सो बिल्ड few KPIs as per the data, राइट। तो मैं इसको बोलता हूँ few KPIs भी बनाना एज पर द डेटा। तो देखते हैं क्या KPIs बनाएगा एंड क्या मेरा डेटा फिल करेगा नहीं करेगा, तो अब ये समझेगा, ठीक है। आई विल परफॉर्म अ कॉम्प्रिहेंसिव सिमेंटिक मॉडलिंग विद बेस्ट प्रैक्टिसेस, लेट मी स्टार्ट बाय एग्जामिनिंग योर करंट मॉडल स्टेट। तो यहाँ पे देखो ये मॉडल की रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्या क्या है नहीं है, टेबल ऑपरेशन, स्कीमा डिटेल ले रहा है नहीं ले रहा, स्कीमा फॉर ईच टेबल। जब तक आप यहाँ पे आओगे तो अभी हम इसको वापस से रिपोर्ट पेज पे आ जाते हैं। अब ये जो चेंजेस करता रहेगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ होते रहेंगे, ठीक है। अभी मेरे को कह रहा है लेट मी गेट डिटेल, तो देखो कॉलम कितने मिले विजिट के अंदर, और ये आप डिटेल्स चेक भी कर सकते हो कि ये सही है। देखो 8 टेबल इसने बोला है ना, तो मैं देख लेता हूँ 8 टेबल है या नहीं है। 1 2 3 4 और 4 8, सही है, मतलब सही चल रहा है जो कि ऑब्वियसली सही चलेगा। तो टेबल ऑपरेशन में क्या कर रहा है, प्रोवाइडर ले लेगा, प्रोवाइडर के अंदर इज की है, फॉल्स हिडन है। तो ये एक तरीके से टेबुलर ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, तो वहाँ पे जाके एक एक चीज़ को परफॉर्म करेगा। एंड अब देखो अब ये क्या करेगा, रिच मेटा डेटा ऑप्टिमाइज करेगा डेटा टाइप, क्रिएट कैलकुलेटेड कॉलम, बिल्ड की हेल्थ केयर KPIs, तो ये मेन चीज़ है, ये अब KPI खुद बनाएगा। क्रिएट हायरार्की फॉर बेटर नेविगेशन, सेटअप प्रॉपर फॉर्मेटिंग। तो देखो अब ये बैच के अंदर परफॉर्म करेगा, बैच मतलब मल्टीपल टाइम पे जाएगा। तो देखो अब इसने क्या किया है, विजिट्स के अंदर डिस्क्रिप्शन डाला, फैक्ट टेबल कंटेनिंग है। चलो एक बार देखते हैं कि विजिट के अंदर कुछ आया भी है या नहीं। अभी मैंने आपको दिखाया था तो कुछ भी नहीं था, एक बार फिर हम देखते हैं। विजिट के अंदर देखो एग्जैक्ट वो चीज़ आ गई है, और ये देखो ये वर्किंग इन प्रोग्रेस आता है विच इंडिकेट्स कि सिमेंटिक मॉडल में वो छेड़खानी कर रहा है और वो धीरे धीरे सेव हो रहा है। तो भाई बढ़िया है, ये तो हमारा हो गया। प्रोवाइडर्स के अंदर भी डाल दिया डायमेंशन टेबल है, और एकदम सही डाला है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो मैंने बताया था आपको, विजिट हमारी फैक्ट टेबल है और एक तरीके से पेशेंट हमारी, नहीं पेशेंट देख लेते हैं एक बार, पेशेंट क्या था। पेशेंट भी हमारी देखो, ये भी 4973 डिस्टिंक्ट काउंट है, मतलब ये भी हमारी वो है। अब देखो वन मोर टेबल नीड्स कैलकुलेटेड टू मैन्युअली, तो इसने देखो मेजर का भी इसने अपने आप बना दिया है, ठीक है, मेजर टेबल। अब मेजर टेबल में देखते हैं क्या करेगा। एंड सिटीज़ के अंदर देखो, सिटीज़ के अंदर इसने ये सब भी खुद किया है,
ठीक है, ये जो हमारा सिंबल है ये इसने खुद दिया है, मतलब ये स्टेट और प्रोविंस है, राइट। और देखो इसने फिर से कुछ किया, तो ये बैकएंड में करते जा रहा है अपने आप। मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे आपके पास बैच मेजर के अंदर आ रहा है टोटल विजिट, इसने एक मेजर बनाया है जिसके अंदर ये क्या कर रहा है, एक तरीके से विजिट कर रहा है। तो मैं एक बार देखूँ कि टोटल विजिट आया नहीं आया। देखो बार बार गायब हो रहा है, मतलब कि वो काम कर रहा है। एक बार टोटल विजिट देखते हैं इसके अंदर आया नहीं आया। देखो यहाँ पे बहुत सारे मेजर ऑटोमेटिकली क्रिएटेड हो गए हैं। ये देखो टोटल विजिट्स, काउंट रो विजिट, तो क्या इसने वही किया, ये रहा एक्सप्रेशन का ये है, और डिस्टिंग काउंट, और यहाँ पे इसने सही परफॉर्म किया डिस्क्रिप्शन, डिस्टिंग काउंट ऑफ आईडी। मतलब कि अब हमको इतना एफर्ट डालने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सारा काम एआई आपके लिए खुद कर दे रहा है भाई। आपने कुछ नहीं किया, मतलब आपने क्या, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने बस अपना डेटा को लोड किया, एंड आप चाहते तो डेटा भी लोड करवा सकते थे पीबीआईपी फॉर्मेट में करके, बट अभी मैं उस लेवल पे नहीं जाऊंगा, धीरे धीरे बढ़ेंगे, ठीक है। सो दैट आप लोग को, मतलब आप लोग भी सही से सीखो और प्रॉपरली कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। एकदम से एडवांस लेवल पे नहीं जाएंगे। एंड ये देखो, अब ये कॉलम मैं बोल रहा हूँ कि भाई वन और मोर कैलकुलेटेड टेबल नीड टू बी मैनुअली रिफ्रेश। ये क्यों? क्योंकि उसने कहीं ना कहीं कैलकुलेटेड टेबल बनाया है जो कि एक तरीके से रन टाइम पे बनाए, बट उसके अंदर डेटा भी सेव नहीं हुआ है। तो चलो देखते हैं कहाँ बनाया है भाई ने। तो मैं एक बार उस टेबल को लाने के लिए रिफ्रेश कर ही देता हूँ डेटा को, है ना। तो मैं एक बार रिफ्रेश नाउ पे क्लिक करता हूँ। तो सो यस, वी आर डन। तो देखो मेजर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, सिटीज़ के अंदर आ गया डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ यार जो आईडीज़ है ना वो छुपा दे भाई, तूने मेरी आईडी वाईडी तो छुपा ही नहीं, हाइड नहीं करी यार। अलाउ, अच्छा अच्छा ये बोल रहा है, तो मैं इसको भी ऑलवेज अलाउ करता हूँ कि भाई अलाउ रख सारी चीज़ें। एंड तो वो उस ऑपरेशन पे रुक गया था, ठीक है। कैलकुलेटेड कॉलम फॉर एज ग्रुप टू एनेबल डेमोग्राफिक एनालिसिस, तो ये एक एज ग्रुप का कॉलम बना रहा होगा। मैं एक बार जाता हूँ तो देखें, ये देखो हायरार्की भी इसने अपने आप बना दी है। और मैं देख रहा हूँ एज, ये रहा डेमोग्राफिक्स, और ये देखो ये मेरा कैलकुलेटेड कॉलम इसने भी बनाया है, स्विच करेगा ये सब। तो यार मतलब पूरा ही हो गया, 5-10 मिनट में आपने देखा कि मैंने क्या कितना सारा काम कर दिया इसके अंदर, है ना। पेड विजिट, और डेटा इतना सही था कि उसने देखो इमरजेंसी विजिट, ऑब्वियसली इमरजेंसी विजिट डिवाइड बाय टोटल विजिट सही बनाया है, ठीक है। पेशेंट, ये क्या है, पेशेंट आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, मतलब कि जिसकी ट्रीटमेंट कॉस्ट प्लस मेडिकेशन कॉस्ट प्लस ये इनटू इंश्योरेंस कवरेज, भाई एकदम सही किया है। मतलब कि जिसकी इंश्योरेंस कवरेज बाहर चले जा रही है, मतलब इंश्योरेंस उसका 1 लाख था और बाकी सारी कॉस्ट उसकी ज़्यादा हो गई, तो मतलब वो आउट ऑफ पॉकेट हो गया। तो सही है भाई, ये भी टोटल ट्रीटमेंट सम ऑफ विजिट सही करी एकदम। टोटल ट्रीटमेंट कॉस्ट, ऑब्वियसली हमारी ट्रीटमेंट की कॉस्ट जितनी भी लगी है वो है। तो भाई आईसीयू यूटिलाइजेशन भी देख लेते हैं, रूम टाइप आईसीयू है, हाँ भाई आईसीयू कितना हुआ है, मतलब लॉजिक्स एकदम एक्यूरेट बनाया है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि इतने एक्यूरेट बनाया कि आप इस पर एकदम ही ट्रस्ट कर लो, बट स्टिल एक तरीके से 90% इसने सही ही किया है जितना मैंने देखा है, मतलब ओवर द लास्ट फ्यू मंथ से जो मैं जितना इसको यूज़ किया है, तो उस हिसाब से बहुत सही ये कर रहा है। मतलब कि अगर आप इसको यूज़ करोगे तो प्रोडक्टिविटी सोचो, जो काम आपको 4 दिन 5 दिन, मैं ये बोलूँगा हफ्ते लगते थे, वो आप अब एक दिन में कर सकते हो। देख लो कितने सारे मेजर्स बना दिए, और वो भी जस्ट एक प्रॉम्प्ट पे मेरा मेरा पूरा मॉडल इसने खड़ा कर दिया। हेल्थ केयर सिमेंटिक मॉडल ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट, आई हैव सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म्ड। अब ये बताया कि इसने क्या क्या किया है। स्टार स्कीमा, 1 फैक्ट टेबल प्लस 7 डायमेंशन, सही कह रहा है। फैक्ट टेबल है विजिट्स, ऑब्वियसली राइट है। एंड डायमेंशन टेबल ये है, एडिशनल टेबल मेजर इसने क्रिएट किया है, और ऑब्वियसली एज पर द स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस मेजर्स अंडरस्कोर मेजर ही होता है, ठीक है। मेटा डेटा इसने अपडेट किया है, जो कि यार ऑब्वियसली मैं एक बार फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार इसको, ठीक है। ये देखो यार सारा तो कर दिया, एंड अब देख रहे हो आप आईडीज आ नहीं रही, आईडी इसने हाइड करी है, जो कि एक बढ़िया प्रैक्टिस होती है। ये देखो पहले आईडी सब दिख रही थी, पहले आईडी आपके पास सारी आईडीज यहाँ पे दिख रही थी, अब कोई आईडी नहीं दिख रही। डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट दिख रहा है, डायग्नोसिस के अंदर डायग्नोसिस, इंश्योरेंस के अंदर ये, एंड कोई आईडी आपको विजिबल नहीं है। तो सिमेंटिक मॉडल जो दिख रहा है बहुत ही क्लियर दिख रहा है, बहुत ही मतलब रिफाइंड और प्रॉपरली डिफाइंड दिख रहा है, कैटेगराइज्ड है एकदम। और भाई कितना टाइम लगा, एक प्रॉम्प्ट भाई, एक प्रॉम्प्ट, दिस इज द पावर ऑफ एमसीपी। एमसीपी अब ये क्या कह रहा है, चलो भाई रिपोर्ट बनाते हैं, स्टार्ट बिल्डिंग रिपोर्ट,
ठीक है, सेव योर पावर बीआई फाइल, रिफ्रेश डेटा मॉडल टू कैलकुलेट न्यू कॉलम, जो ऑब्वियसली हमने कर दिया है कंसिडरिंग डेट टाइम कॉलम और ये सब। तो भाई आपके सामने था। अब हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, ट्राई करेंगे इससे विजुअल बनाना, क्योंकि अभी इसका सपोर्ट नहीं करता, बट हाँ हमने जितना भी ट्राई किया वो सब आपको दिखाएंगे, विजुअल बनाएंगे इससे, एंड इसको थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे और बढ़िया एक तरीके से मैं बोलूँगा बढ़िया लेवल पे लेके जाएंगे। तो ये मॉडल मेरा बन गया है। अब मैं इस फाइल को कर लेता हूँ सेव फटाफट। ठीक है, तो आज के लिए यार इतना ही था। ठीक है, बट अभी इतना बिल्कुल भी नहीं है, और बहुत ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस आ रही है, बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ। तो यार स्टे ट्यून मैं बोलूँगा, और एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी बाय एंड टेक केयर।